बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इकरा रियाज भी। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम के बाद कौमी सलामती कमेटी की जानिब से जवाबी इक़दाम से सदर आसिफ अली जरदारी को आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी का इस मौके पर कहना था, पूरी कौम सलामती कमेटी के फैसले और इक़दाम के साथ खड़ी है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN उस्मान भट्ट से। उस्मान, बताइए। जी बिल्कुल, मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी ने इक़दाम के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम के तनाज़ुर में तफसीली ब्रीफिंग दी और सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी के बर वक्त फौरी और दूरअंदेश कभी इक़दाम के फैसलों को जो है वो सराहा है। कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ है। आसिफ अली जरदारी ने मज़ीद कहा कि कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की है। पूरी कौमी सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दाम के साथ खड़ी है और दुश्मन किसी गलतफहमी में ना रहे। पाकिस्तान का दिफा अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिले तस्खीर है। जी उस्मान, आपका शुक्रिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रोस का कहना है कि जम्मू कश्मीर के मामले पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहे। सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है, इस पर नज़र रखे हुए हैं। पहलगाम में दहशतगर्दी के वाक़े पर कहा कि हमले में मुलव्वस शरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। हम उन लोगों के लिए दुआगो हैं जिनके अजीज़ इस वाक़े में मारे गए हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए भी दुआगो हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने अमन के लिए किरदार अदा करने से मुतालिक सवाल पर जवाब देने से गुरेज किया। वाघा बॉर्डर, फ़ज़ाई हुदूद और भारत से हर किस्म की तिजारत बंद, पानी रोका तो जंगी इक़दाम समझा जाएगा। पाकिस्तान का भारत को कड़ा जवाब। कौमी सलामती कमेटी इजलास के एलामे में कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी लाइन का हर कीमत पर दिफा करेगा। अफगान ट्रांजिट ट्रेड समेत भारत से तमाम तजारत मुअत्तल रहेगी। सिख यात्रियों के अलावा तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटे में वापस जाने की डेडलाइन दे दी गई। नापसंदीदा करार देकर भारतीय मशीरों को भी पाकिस्तान छोड़ने का कह दिया गया। सार्क स्कीम के तहत भारतीयों के वीज़े मनसूख किए गए। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके डीमार्च किया गया। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की गैर मुल्की सफ़ीरों को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। भारतीय झूठे प्रोपेगेंडा मुहिम को मुस्तरद भी किया गया और कहा गया ऐसे हथकंडे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम में रुकावट बनेंगे। भारत के साथ जमीनी और फजाई राबते बंद, बिलवास्ता या बिलावास्ता हर किस्म की तजारत भी मअतल। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का दंदान शिकन जवाब देने को तैयार। कौमी सलामती कमेटी ने एलामी में करार दिया कि पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली मुस्तरद करते हैं। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफ लाइन है। कमेटी ने मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। ताहम सिख यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। भारतीय दिफाई, फजाई और बहरी मुशीरों को नापसंदीदा करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का कह दिया गया। भारतीय हाई कमीशन के अमले की तादाद 30 तक महदूद होगी। कौमी सलामती कमेटी ने तमाम भारतीय इल्जामात को मुस्तरद किया। भारतीय इक़दाम को यकतरफा, गैर मुनसिफाना, सियासी मुहर्रकात पर मबनी, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और कानूनी मेरिट से आरी करार दिया। एलामी में कहा गया है कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक हल तलब तनाज़े है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की मुतादिद करारदादों के जरिए तस्लीम किया गया है। भारत का बोसीदा बयानिया मकबूजा कश्मीर में उसकी जुल्म जबर और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो नहीं हटा सकता। पाकिस्तान ने भारत को तमाम जवाबी फैसलों से आगाह कर दिया। भारतीय नाज़िमुल उमूर गीतिका श्रीवास्तव की दफ्तर खारजा तलबी की गई। डिमार्च भारतीय नाज़िमुल उमूर को थमा दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत पाकिस्तानी शहरों में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा है। अगर हमारे शहरों पर हमला हुआ तो भारतीय महफूज नहीं रहेंगे। तुर्की बतुर्की जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान हर वक्त और हर तरह से तैयार है। पाकिस्तान अपने दिफा में किसी बैनुल-अक़वामी दबाव को खातिर में नहीं लाएगा। पाक अफवाज और अवाम अपनी सरजमीन के ज़र्रे ज़र्रे का दिफा करेंगे। दुनिया की तारीख में अगर टेररिज्म का निशाना बना है तो पाकिस्तान। PLA, TTP दोनों के स्पॉन्सर जो हैं वो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, उनके लीडर वहाँ पे बैठे हुए हैं, इलाज वहाँ पे करवाते हैं। अगर हिंदुस्तान जो है, उन्होंने ऑफिशियली अभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर वो इस किस्म का कोई उठाते हैं, कदम उठाते हैं, तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। हम अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी इंटरनेशनल में प्रेशर में आने वाले नहीं हैं।
हम आज भी पाकिस्तान के जर्रे जर्रे का दफा करेंगे, हमारी अफवाज और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम। किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। टेररिज्म की जो वेव है, और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। एक भी हमारा सिटीजन जो है, हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है, तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नई दिल्ली में ऑल पार्टीज इजलास, भारतीय वज़ीर दाखिला ने पहलगाम हमले में सिक्योरिटी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस नाकामी पर सवाल उठा दिए। ऑल पार्टीज इजलास नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में राहुल गांधी भी शरीक हुए। कांग्रेस पार्टी ने पहलगाम हमले को इंटेलिजेंस की नाकामी और सिक्योरिटी खामी करार दिया, तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। खबर यह है कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में हड़ताल, मोदी सरकार के मजमूम मनसूबों के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मार्च, जुलूस निकाले जाएंगे। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को बदनाम कर रहा है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और सिंध ताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भारत का मुहासिबा करे। दीगर खबरों में आपको बताएंगे कि IMF के साथ रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी पर नया स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पायदार इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न है, महंगाई में कमी हो रही है, करंट अकाउंट और प्राइमरी बैलेंस सरप्लस है, एक्सचेंज रेट भी मुस्तहकम है। तरसलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे और इस्लाहात पर रोशनी डाली। बोले, महसूलात के निज़ाम को वुसअत देने के लिए इस्लाहात जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने मूडीज़ की टीम से मुलाकात की। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर, IMF के डायरेक्टर बराए मशरक़ वस्ता से भी मुलाकात। सिटी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक समेत दीगर इदारों के सरबराहान से भी मुलाकात की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बनू में रिमोट कंट्रोल बम धमाका हुआ है। पुलिस के मुताबिक धमाके में 2 एहलकार ज़ख्मी हुए और दहशतगर्दों ने धमाका खेज़ मवाद सेहत मरकज़ की दीवार के साथ नस्ब किया था। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर सैफ शेरानी से। जी सैफ, बताएगा इस मुतालिक मज़ीद पुलिस क्या कार्रवाई करी है? लेकिन ये बानो का इलाका है अशीन कुंडी में, जहाँ पे बारूदी मवाद का धमाका हो गया। धमाका बताया जा रहा है पुलिस जानब से कि PHU के साथ मालूम दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद नस्ब किया था। बारूदी मवाद पड़ने से 2 पुलिस जो एहलकार है वो जख्मी हो गए। इस वक्त बताया जा रहा है कि जख्मी पुलिस एहलकारों की शिनाख्त जमशेद और सिफत के नाम से हुई है। लिहाजा PHU में पोलियो मुहिम का कैचअप डे चल रहा था और बताया ये भी गया कि पुलिस के बम रिमोट कंट्रोल का था और शवाद इकट्ठे किए जा रहे। इस वक्त पुलिस की बारी नफरी तरफ करके सर्च ऑपरेशन का आगाज भी कर दिया है। जी, सर्च ऑपरेशन का भी आगाज़ कर दिया। ठीक है सैफ, बहुत शुक्रिया। टांग में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम, थाना सिटी पुलिस ने भरपूर जवाबी कार्रवाई से पसपा होने पर मजबूर कर दिया। CPO के मुताबिक नामालूम दहशतगर्दों ने थाना पर छोटे और बड़े हथियारों से हमला किया। हमले का मकसद अमन अमान की सूरत हाल को ख़राब करना था। पुलिस की मौसर जवाबी कार्रवाई की और दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पसपाई पर मजबूर किया। वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सखर में मुतनाज़ नहरों के खिलाफ वकला का धरना ताहाल जारी है। मुजाहिरीन ने ऐलान किया है कि जब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सखर रशीद रजा से। बिल्कुल, दरिया सिंध में मुतनाज़ा 6 किनाल निकालने के खिलाफ वकला का धरना जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमतरफ मुकम्मल तौर पर बंद है। सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो हैवी ट्रैफिक और जो ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल मुअत्तल होकर रह गई, जिसकी वजह से खासकर काश्तकारों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस वक्त जो अगर हम बात करें आपको टमाटर की, करेले की और तोरी की, तो इनकी जो 10 से 12 और 12 से 15 किलो जो थैली है 50 से 80 रुपये किलो टमाटर फ़रोख्त किया जा रहा है। पूरी थैली यानी कि 12 से 15 किलो जो टमाटर है वो 50 से 80 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह करेले की बात करें तो 30
रुपये किलो और जो तोरी है वो 25 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से जो काश्तकार है उनका कहना यह है कि हमने ज़मीन ठेकों पे ली हुई होती है और तो उसका भी किराया निकलना मुश्किल हो गया है। सिर्फ ये जो सब्ज़ी है इसको हम बेचकर अपने गुज़र बसर करने के लिए कोशिश करें कि गुज़र बसर हो सके, बाकी इस दफ़ा हमें काश्त करने में काफ़ी मुश्किल हुई है। और अगर इस तरीके से ये धरना जारी रहा तो ये सब्ज़ियाँ ना सिर्फ ख़राब होना शुरू हो जाएंगी बल्कि इसकी कीमतें और मज़ीद कम होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। जी, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलज़िम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, FIA की जानिब से ATC में जमा करवाए गए अबूरी चालान की कॉपी GNN ने हासिल कर ली, जिसमें मज़ीद इंकशाफात सामने आ गए हैं। मुलज़िम अरमान ने वालिद की मदद से एक गैर कानूनी कॉल सेंटर बनाया, जहां एजेंट्स गैर मुल्कियों से इनके क्रेडिट कार्ड, ज़ाती मालूमात और सोशल सिक्योरिटी नंबर हासिल करके इनके अकाउंट्स खाली कर दिए जाते थे। इसी पर मज़ीद बात करते हैं हबीबुल्लाह से। जी हबीब, बताएगा मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आए इस केस मुतल्लिक? दहशतगर्दी की अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलज़िम अरमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जिसमें FIA ने जो अबूरी चालान है वो अदालत में जमा करवाया। इसकी कॉपी GNN ने हासिल कर ली है। अबूरी चालान में बताया गया है कि मुलज़िम अरमान ने वालिद की मदद से एक गैर कानूनी कॉल सेंटर खोला था। कॉल सेंटर में 20 किलिंग एजेंट्स काम करते थे, जबकि किलिंग एजेंट ने बताया कि वो मुलज़िम अरमान के कहने पर अमेरिका से डॉलर्स लेते थे। गैर मुल्कियों से उनके क्रेडिट कार्ड और ज़ाती मालूमात, CVCC कोड, सोशल सिक्योरिटी नंबर हासिल करके उनके अकाउंट खाली कर दिए जाते थे। गैर मुल्कियों से उनकी जो पर्सनल मालूमात थी वो पैसा अपने अकाउंट में मुंतकिल किया जाता था और वो सारा पैसा गैर कानूनी तौर पर क्रिप्टो में लगाया जाता था और क्रिप्टो से पैसा कन्वर्ट कर कर मंशात जो है वो खरीदी जाती थी और मंशात की सप्लाई फिर मुख्तलिफ शहरों में यहाँ पर की गई है, जिसके ऊपर गैर कानूनी तौर पर अकाउंट में पैसा भी आया है। FIA ने बताया कि अरबों रुपए जो है वो ट्रांसफर हुए हैं इनके अकाउंट्स में। इनके वालिद साहब और इनकी वालदा के नाम पर भी अकाउंट्स है और जो कॉल सेंटर में जो उनके मुलाजिम थे रुमुगान के, वो भी उनके नाम पर भी अलग अलग अकाउंट खोले हुए थे। ताम FIA ने अभी तफ्तीश जो है वो रुमुगान से जारी है। इसका हतमी चालान जमा करवाया जाएगा। जी, हतमी चालान जमा करवाया जाएगा। ठीक है हबीबुल्लाह, बहुत शुक्रिया।